मुल्क की तरक्की से गहरा ताल्लुक है। जिस भी मुल्क में तरक्की के अमल में ख़वातीन की ज़्यादत या शिरकत है, वो मुल्क तरक्की के मैदान में दूसरे मुल्कों से आगे है। और जिस मुल्क में ख़वातीन को तरक्की के अमल में शमूलियत के मौक़े नहीं दिए जाते, वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पीछे रह जाता है। तो इसलिए जहाँ हमने अपने मुल्क की डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है, उसका दारोमदार सिर्फ स्कूल, अस्पताल, सड़कें, डैम बनाने पर नहीं हो सकता। इसका एक बहुत अहम उन्सर और एक बहुत अहम बुनियाद हमारे ख़वातीन का तरक्की के अमल में शरीक होना भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मेरे आने का मकसद भी यही था कि मैं ख़वातीन लीडर से उनका फीडबैक लूँ, उनकी तजावीज़ सुनूँ और आपको ये बताऊँ कि इसी अहमियत के पेश नज़र हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर पहली दफ़ा एक जेंडर यूनिट कायम किया है, जो हमारे तमाम डेवलपमेंट के मंसूबों के अंदर जेंडर पर्सपेक्टिव को शामिल करेगा, ताकि जो भी मंसूबा हम उसकी मंजूरी देते हैं वो ख़वातीन के मफादात को यकीनी बनाए बगैर पास ना हो सके। क्योंकि अगर तरक्की के समरात मुआशरे में यकसा तौर पे मर्दों और ख़वातीन तक नहीं पहुँचते, तो हम उस अदम तफावत को कभी दूर नहीं कर सकते कि जो हमारे मुआशरे में मौजूद है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ख़वातीन को तरक्की की दौड़ में आगे लाना उसकी एक बहुत अहम ज़रूरत है। जो आज का आपका मौजू है, इस हवाले से भी कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज के नतीजे में कैलेमिटी आई है, जो आफत आई है, दुनिया भर का ये तजुर्बा है कि अमूमन आफत के अंदर ख़वातीन और बच्चे उसका ज़्यादा निशाना बनते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि उन मुआशरों के अंदर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ को तस्लीम नहीं किया जाता और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता और उन्हें वल्नरेबल कर दिया जाता है, और इसी वजह से वो आफत के नतीजे में ज़्यादा निशाना बनते हैं। और ये जब फिर आफत ख़त्म होती है और रिहैबिलिटेशन का वक्त आता है, तो उस अमल में भी ख़वातीन को शरीक नहीं किया जाता, जिससे उनके मसाइल और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बरकरार रहती है। तो इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम मौजूदा क्लाइमेट चेंज का जो हादसा पाकिस्तान ने जिसका सामना किया और जिसकी निशानदेही अभी यहाँ पर कई बहनों ने की कि 1/3 पाकिस्तान इस तबाही से दोचार हुआ, तकरीबन 3.25 करोड़ से ज़्यादा हमारे अहले वतन इस तबाही का निशाना बने, 1700 से ज़्यादा जानें इस आफत की नज़र हुई और 2 मिलियन से ज़्यादा घर जो हैं वो डैमेज हुए और मुल्क का बहुत बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ज़राअत, उसका नुकसान हुआ। और बिलाशुबा ये दौरे हाज़िर की सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी है जिसने किसी मुल्क को मुतासिर किया, और ये 2 लिहाज से बहुत अहम है। एक तो ये है कि हमारे मुल्क में पहली दफ़ा बारिश के ज़रिए संगीन सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, वरना दरियाओं का सैलाब आता है जिससे निपटने की हमारे अंदर कुछ सलाहियत है। पहली दफ़ा सैलाब की बुनियाद उस बारिश की जिसने 3 महीने के तसलसल के साथ उन इलाकों को निशाना बनाया जहाँ पर रवायती तौर पे बहुत कम बारिश हुआ करती थी। नतीजा ये है कि उन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन इलाकों का रहन सहन, उन इलाकों का इकोसिस्टम वो बारिश की हौलनाकी के लिए तैयार नहीं था, ना उसके मुताबिक तामीर था। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।